वेलकम फ्रेंड्स, रीटेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि MySQL डेटाबेस में हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उनसे क्या-क्या फंक्शनलिटीज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होता क्या है। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इंसर्ट यूज करते हैं हम अगर कोई वैल्यू को हमारे किसी भी टेबल में इनपुट करवाना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट का इस्तेमाल करवाते हैं। अपडेट अपडेट अगर हम किसी चीज को या फिर किसी कॉलम को या किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो हम अपडेट की मदद से कर सकते हैं। मतलब वो उस जगह से रिप्लेस हो जाएगी। अगर एक तरह से आप रिप्लेस कहें उसे तो वो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है डिलीट। तो डिलीट जैसा उसका नाम है, कोई भी चीज को अगर अपने डेटाबेस में से रिमूव करना चाहते हो तो आप डिलीट का इस्तेमाल करेंगे, उससे वो चीज है वो डिलीट हो जाएगी। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जांपल तैयार है हमारे लिए। क्लाइंट आ रहा है हमारे पास। अब वो कहता है कि मुझे आप एक इंसर्ट करके दीजिए डेटा जो हमारे में नया ज्वाइन हुआ है। तो हमने कहा बताइए जो पहला एम्प्लॉय नया ऐड हुआ है उसका नाम बताइए। तो वो हमें कहता है कि ये उसका नाम है। उससे पहले हम हमारी क्वेरी तैयार कर लेते हैं। सो हमने हमारी पहली क्वेरी लिख ली है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वेयर वैल्यू। अब हमने हमारा जो टेबल था उसमें 4 कॉलम से मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। तो हमने चारों वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ करेंगे हम एंटर। तो ये दिखा रहा है क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा टेबल है वो किस तरीके का दिख रहा है। सो ये देखिए हमारा टेबल आ चुका है। अभी इसमें हमने जो लास्ट हमारा जो एम्प्लॉय से एंटर करा है वो है, देखिए 10 नंबर गुंजन A34 और 800। तो ये वैसा का वैसा आ गया है। अभी यहाँ पर एक ये पूजन भी आ रहा है। तो ये मैंने अभी ऐड करा हुआ है क्योंकि मैं इसके बाद आपको जो डिलीट क्वेरी है उसमें इसका काम आएगा, इसीलिए आप अभी इसे इग्नोर करिए, मैं आपको बता दूंगा। सो ये हमारा जो डेटा था हमने हमारे क्लाइंट को देते हैं। अब क्लाइंट दूसरा टास्क देता है कि अब हमारी कंपनी है उसमें एक नया डिपार्टमेंट आ रहा है जो गेम्स है और उसको प्ले करेगा और उसे टेस्ट करेगा। ये सब चीजें उसमें होने वाली है। सो हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, फायदा होगा। सो अब हमें हमारे जो गेमर्स हैं वो हमारी कंपनी में ज्वाइन होने वाले उनके नाम और उनकी आईडी हमारे जो डेटाबेस है उसमें स्टोर करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम गेमर रखते हैं। तो मैं बना देता हूँ। अब हम हमारे जो क्लाइंट है उससे पूछेंगे कि आप उसमें क्या कॉलम्स रखना चाहते हैं, मतलब गेमर आईडी, गेमर नेम और उनकी सैलरी और ये सब। तो वो कहता है कि अभी सैलरी और ये सब फिक्स नहीं करिए, आप अभी के लिए सिर्फ जो हमारे गेमर है उनका आईडी नोट कर दीजिए और उनका नाम नोट कर दीजिए। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, मैं लिख के बताता हूँ। सो ये हमने लिख दी है क्वेरी। अब मैं इसे करता हूँ एंटर। सो ये दिखा रहा है क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, क्योंकि अभी हमने कोई इसमें इंसर्ट नहीं करी है वैल्यू, इसीलिए। अब हम उससे पूछेंगे कि भाई आप जो मुझे लिस्ट है कौन कौन से हमारे नए एम्प्लॉय हैं उनका नाम बताइए। तो मैं एंट्री कर देता हूँ। तो उसके लिए हम क्वेरी लिख लेते हैं। अब इसमें होता ये है कि अगर हम सेम चीज बार बार लिखें, मतलब इंसर्ट इनटू और ये पूरा का पूरा जो टेबल का फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा वापिस से लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमारा जी आई डी और जी नेम ये 2 ही चीज है, इसीलिए हमें इतना ज्यादा अगर लिखेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर अगर बहुत बड़े बड़े जो डेटाबेस होते हैं, हैवी डेटाबेस, उसमें काफी सारे कॉलम्स होते हैं, तो हमें उस चीज को बार बार लिखना बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशानी वाला काम होता है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी कह सकते हैं, तो वो भी है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमने हमारी क्वेरी लिख दी है। अभी इसमें हमने जैसे फर्स्ट हमारा जो गेमर है उसका नाम लिखा है ऋत्विक और उसकी आईडी दी है 1। अब जैसे इसमें और भी हमें ऐड करना है तो हम मल्टीपल इंसर्ट एक साथ कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हमें बस सेम लिखना है और इसमें हमें ब्रैकेट कर देना है। अब यहाँ पे हमें एक देना है कॉमा, और कॉमा करके फिर सेम। ये देखिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 कॉमा, और इस तरीके से हमें सेव करना है। अब हमें जैसे तीसरा भी डालना है तो मैं तीसरा भी डाल देता हूँ कॉमा कर। इस तरीके से आप n नंबर्स ऑफ इनपुट एक ही बार में कर सकते हैं। अब जैसे अभी से हमें कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ पर कॉमा नहीं, हमें यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको गेमर की वैल्यू डालनी है तो उसके लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आप सेमी कॉलन लगाएंगे तो वो वहां की हमारी जो क्वेरी है वो कंप्लीट हो जाएगी और रन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें चेंजेस रखने हैं उसमें कि कॉमा अगर नेक्स्ट के लिए और सेमी कॉलन अगर हम एंड करना चाहते हैं। तो मैं इसे एंड करता हूँ, जो हमें 3 प्लेयर है वो करता हूँ और एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके, 3 रो अफेक्टेड। अब मैं आपको सेम जो हमने लिखा था टेबल उसका प्रीव्यू बताता हूँ। सो ये देखिए हमारे जो तीनों गेमर्स हैं उनका नाम आ चुका है। सो इस तरीके से हम एक साथ मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं। सो ये जो हमारा टेबल था हमने बना के हमारे क्लाइंट को दे दिया। अब क्लाइंट के पास कॉल आता है हमारे बॉस का। अब बॉस कहते हैं कि हमारा जो नया डिपार्टमेंट हमने बनाया है, जो हमारा गेमर सेक्शन नवा बना है, उसके अंदर आप एक काम करिए, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनका एम्प्लॉय आईडी और उनका एम्प्लॉय नेम, ये 2 चीज भी उसमें ऐड करवा दीजिए। अब वो ये क्यों करना चाहते हैं हमें नहीं पता है, पर उन्होंने ये कहा है तो अब हमें करना पड़ेगा। सो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सिलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो क्वेरी थी हमने लिख दी है, इसमें हमने लिखा है इंसर्ट इनटू गेमर।
तो ये तो जो नॉर्मल था वही है। सिलेक्ट ई आई डी कॉमा ई नेम, मतलब ई आई डी और ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज टेबल में से ई आई डी और ई नेम को सिलेक्ट करिए और गेमर में पेस्ट कर दीजिए। ये क्वेरी कुछ इस तरीके का कह रही है। तो अब हम इसे करेंगे एंटर। सो ये देखिए, ये जो हमारा क्वेरी है वो रन हो चुका है, जिसमें लिखा है क्वेरी ओके 11 रॉ अफेक्टेड, और हमारा जो क्वेरी है वो हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये। सो ये देखिए हमारा जो टेबल है वो रिफॉर्मेट हो चुका है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें बड़ा गंदा सा काम हो चुका है, बट ये इस तरीके से काम करता है, इसके लिए मैंने आपको समझाया। जो जी आई डी था उसमें ई आई डी है वो मिक्स हो गया है, और जो ई नेम था वो जी नेम में मिक्स हो गया है। तो हमारे जो थे 1 2 3 ऋत्विक रुचिक विशांत, और उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा एम्प्लॉय टेबल में जो फर्स्ट थे मैं आपको वो भी शो करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे जो हिमांशु चाणक्य, नीरज पूजन ये सब थे, ये भी इसके बाद से ऐड हो गए। तो ये हिमांशु चाणक्य, नीरज पूजन, तो वो उसने करा क्या कि जो टेबल था उसके नीचे ये वैल्यू ऐड कर दी। तो अगर सेम चीज अगर हम किसी भी दो टेबल के अंदर से अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, हम इसमें लगाना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से उसे कर सकते हैं। सो ये जो हमारा टेबल था थोड़ा गंदा सा था, बट हमने हमारे जो क्लाइंट है उसे दे दिया, वो उसने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अपडेट क्वेरी का क्या इस्तेमाल होता है, अपडेट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अपडेट इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? जैसे ही फॉर एग्जांपल आपका जो कोई एक कॉलम है वो चेंज हो रहा है, या फिर कोई एक वैल्यू है वो चेंज हो रही है, सो अगर आप वो वैल्यूज को चेंज करवाना चाहते हैं तो हम उसे अपडेट देंगे। जैसे हमारे फोन में और लैपटॉप्स में आता है अपडेट, उसी तरीके की ये भी चीज अपडेट हम माइस्क्यूएल डेटाबेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी रहेगी। सो ये जो हमारी क्वेरी थी वो हमने लिख दी है, इसमें मैंने लिखा है अपडेट गेमर सेट। अब सेट लिखना यहाँ मैंडेटरी है, क्योंकि ये उससे डिफाइन करेगा कि हमें किस कॉलम है उसमें चेंज करना है। सो ये हमने लिखा है अपडेट गेमर सेट, जी नेम है आप उसमें राहुल कर दीजिए। पर जहां पर आपको जी आई डी कंडीशन हम रखे, जी आई डी 3 दिखे, वहां पर ही जी नेम है उसे राहुल कर दीजिए। तो अब अगर हम इसे एंटर करेंगे तो ये बता रहा है क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। अब हम इसे जो गेमर टेबल था वो हम देखते हैं। सो ये देखिए जहां पर हमारा 3 नंबर पे विशांत था वहां की जगह राहुल आ चुका है। तो ये इस तरीके से काम करता है। सेम चीज यहाँ पर नीरज था 3 में, यहाँ पे राहुल हो चुका है। तो वो पूरे जहां पर भी उसके सेम वैल्यू कंडीशन में मिलेगी वहां पर वो चेंज करेगा। तो इस तरीके से ये हम अपडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। So, हमने ये टेबल भी था, ये भी हमारे क्लाइंट को दे दिया। अब क्लाइंट के पास फिर से कॉल आता है और क्लाइंट हमें कहता है कि अरे अरे हमसे गलती हो चुकी है, हमने जो नेम चेंज करे वो चेंज नहीं होने चाहिए, जो विशांत था वो वहां पर ही रखना था, राहुल गलती से आ गया। अब हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे? तो ये चीज मैं आपको अब की बात सिलेक्ट स्टेटमेंट की वजह से करके बता, मतलब इसका कि जैसे अगर एक कंडीशन है वो कंडीशन चेक करके और उसके ऊपर दूसरी कंडीशन पे वर्क करना। इसका एक मतलब ये है कि हमने नेस्टेड कंडीशन का इस्तेमाल करा है, मतलब एक के अंदर एक कंडीशन। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन है उसके अंदर हमने दूसरी कंडीशन करी है। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमने सिलेक्ट है उसका इस्तेमाल करके जो वैल्यूज है उसे अपडेट करा है। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमने जो क्वेरी थी वो लिख दी। अब मैं आपको बता दूं क्वेरी कैसे लिखी और क्या कहना चाहती है। तो पहले लिखा है अपडेट गेमर सेट जी नेम। आप जो जी नेम है उसे सेट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। फिर इक्वल टू करके हमने एक और नेस्टेड क्वेरी दी है, वो ब्रैकेट के अंदर हमने दी है ताकि जो वो क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, उससे हमें एक वैल्यू मिले, और फिर जो दूसरी क्वेरी है वो उस पर रन हो। तो ये जो दूसरी नेस्टेड क्वेरी वो क्या कहती है, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टाफ। आप एस नेम है उसे सिलेक्ट करिए जहां पर आपको एस आई डी 2 मिले, मतलब आपको जहां पर एस आई डी 2 है तो वहां से आप जो एस नेम है उससे सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा जो टेबल था उसमें विशांत था 2 पर, सो वही चीज है, तो वो विशांत को ले आएगी। तो ये कुछ अपडेटेड क्वेरी होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी, अपडेट गेमर सेट गेम जी नेम इक्वल्स टू विशांत। तो जो हम करना चाहते हैं वो वही होगा, वेयर जी आई डी इक्वल्स टू 2। आपको जहाँ जी आई डी 2 मिले वहां पर आप विशांत को लगा दीजिए। तो मैं ये करता हूँ एंटर। ये हमारी जो क्वेरी थी वो हो चुकी है। अब मैं आपको टेबल बताता हूँ। तो ये क्वेरी लिखिए, ये एंटर करा। ये देखिए हमारे पास विशांत आ चुका है वापस से, ये देखिए 2 पे जो विशांत आ चुका है। इस तरीके से कुछ जो नेस्टेड अपडेट वाली क्वेरी है या फिर नेस्टेड क्वेरीज है वो भी काम करती हैं। इससे मैंने आपको दो चीज सिखा दी, जो सिलेक्ट का इस्तेमाल अपडेट के अंदर कैसे कर सकते हैं और जो नेस्टेड क्वेरी है वो क्या होती है। अब हम देखते हैं कि डिलीट का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आप कोई वैल्यू है या फिर कोई टेबल है या फिर कोई डेटा बेस है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने जो क्वेरी है वो लिख दी है, वो कुछ इस तरीके की लिखी है हमने, डिलीट फ्रॉम गेमर। गेमर में से आप डिलीट करिए पेयर जी नेम इक्वल्स टू पूजन। तो अबे हमने ये क्यों करा है, क्योंकि देखिए आप हमारा जो टेबल है उसमें पूजन ऊपर दिख रहा है, और जो वो सीक्वेंस है वो भी खराब कर रहा है, प्लस वो 10 10 दो बार आ चुका है। तो हम जो पूजन है उसे हटा देते हैं ताकि हम हमारे जो बॉस है उसे इम्प्रेस कर सके। तो अब मैं इस क्वेरी को करूंगा एग्जीक्यूट। ये अब बता रहा है एग्जीक्यूटेड। अब मैं आपको टेबल वापस बताता हूँ। अब आप ये देखिए हमारा जो पूजन ऊपर आ रहा था वो पूजन जा चुका है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से डिलीट का इस्तेमाल करा है पर्टिकुलर एक रो के ऊपर। अब कभी कभी हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्क आ जाए, मतलब जैसे स्टार्टिंग के जो 10 वैल्यूज है आप उसे डिलीट कर दीजिए, स्टार्टिंग के जो
5 हैं उन्हें डिलीट कर दी। इस तरीके की अगर कुछ लिमिट देनी पड़ती है हमें, सो उस काम को हम डिलीट के मदद से कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये जो हमारी क्वेरी थी वो हमने लिख दी है। मैं आपको बताता हूँ क्वेरी क्या कह रही है। डिलीट फ्रॉम गेमर, गेमर में से आप डिलीट करिए, पर उसके बाद लिखा है लिमिट। तो लिमिट आपके पास लिमिट है 7, तो आप जो 7 रोज हैं आप उनको डिलीट कर दीजिए, बाकी की जो रो है आप उसे रहने दीजिएगा। सो ये जो क्वेरी है वो कुछ इस तरह कह रही है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये देखिए जो हमारा क्वेरी था वो हो चुका है। क्वेरी ओके, 3 रो अफेक्टेड। अब मैंने इसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जी कर दिया है ताकि आपको जो टेबल दिख सके। ये देखिए जो स्टार्टिंग की हमारे पास 7 वैल्यूज थी, जो 1 2 3 था, फिर 1 2 3 4 5 6, तो जो ऐसे इस तरीके की जो 7 आ रही थी वैल्यू, तो 7 वैल्यू ऊपर से डिलीट हो चुकी है। अब हमारा जो टेबल है उसमें 6 7 8 9 10, तो हमारे पास इतना ही रह जाता है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है डिलीट लिमिट के साथ। अब हम देखेंगे अगर हमारा जो पूरा टेबल है उसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी रहेगी। सो ये देखिए जो हमारा क्वेरी है वो लिख दी है। इसमें अगर हमें टेबल या फिर कोई डेटाबेस, अगर हम कोई पूरा डेटाबेस हमने बनाया वो हमारा डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए और एक पर्टिकुलर टेबल के लिए अगर आप पूरा टेबल भी डिलीट करना है तो आपको डिलीट की जगह ड्रॉप लिखना रहेगा। अगर आप ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप टेबल गेमर या फिर टेबल नेम, तो वो पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आप डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे हमारा ऑफिस है तो अगर मैं ऑफिस लिखूंगा और एंटर करूंगा तो हमारा जो डेटाबेस ऑफिस है वो डिलीट हो जाएगा। तो वो डेटाबेस मैं अभी डिलीट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ टेबल बता रहा हूँ। आप सेम उसी तरीके से टेबल की जगह डेटाबेस लिख देगा और डेटाबेस की जगह उसका डेटाबेस का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसे करता हूँ एंटर। सो ये देखिए ये बता रहा है क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अब मैं अगर जो गेमर टेबल है उसे लाने की कोशिश करूंगा तो ये हमें एरर दे रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये जो टेबल है वो डजंट एग्जिस्ट। सो इस तरीके से कुछ था हमारा इंसर्ट अपडेट और डिलीट नेस्टेड क्वेरीज के साथ, लिमिट्स के साथ, और रो टेबल एंड डेटाबेस। तो ये हमने इतने टॉपिक है कुछ क्लियर करे हैं आज। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रहना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम और क्या क्या इसमें कर सकते हैं।